नमस्कार मित्रों, आपका कथा कुंजर चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं सन्यासी कहानी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। और मुझे ये पूरी आशा है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पालू अजीब स्वभाव का आदमी था। धीरता और नम्रता उसके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल थी। बाल्य अवस्था में वह बेपरवाह था। बेपरवाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 8 दिन घर से बाहर रहना उसके लिए साधारण बात थी। फिर ब्याह हुआ। प्रेम ने हृदय के साथ पांव भी जकड़ लिया। यह वह समय था जब उसके नेत्र एकाएक बाह्य संसार की ओर से बंद हो गए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा अनपढ़ और मूर्ख लोग अपनी टेक का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसके लिए तन मन धन तक न्योछावर कर देते हैं। पालू में यह गुण कूट कूट कर भरा था। माता पिता ने दोबारा ब्याह करने की ठानी, परंतु पालू ने स्वीकार न किया और उसने साफ साफ कह दिया कि जिस बंधन से एक बार छूट चुका हूँ उसमें दोबारा फिर न फंसूंगा। गृहस्थी का सुख भोग मेरे प्रारब्ध में न था। यदि होता तो मेरी पहली स्त्री क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक न रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर उसके माता पिता दोनों चल बसे। पालू के हृदय पर दूसरी चोट लगी। क्रियाकर्म से निवृत्त हुआ तो रोता हुआ अपनी बड़ी भाभी के पांव में गिर पड़ा और बोला, अब तो तुम ही बचा सकती हो, वरना मेरे मरने में कोई कसर नहीं। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, मैं तुम्हें पुत्रों से बढ़कर चाहूँगी। क्या हुआ जो तुम्हारे माता पिता मर गए, हम तो जीते हैं। या नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब घर में न रहूँगा। उसकी भाभी अवाक रह गई। पालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शंका थी। परंतु यह सुनकर कि पालू घर बार छोड़कर जाने को तैयार है, उसका हृदय आनंद से झूमने लगा। मगर वह अपने हर्ष को छिपाकर बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़ जाओगे तो हमारा जी यहाँ कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूँगा तो जीता न बचूँगा। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे न धन चाहिए न जायदाद। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूँगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भाभी की गोद में डाल दिया और रोते हुए बोला, इसकी माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी हो रहा है, परमात्मा के लिए इसका दिल न दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वो भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया, परंतु पालू के पाँव को यह बंधन भी न बांध सका। कैसा हृदय वेधक दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, पालू अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। 2 वर्ष बीत गए। पालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। वह पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात को जागता और प्रतिक्षण ईश्वर भक्ति में मग्न रहता। ऋषिकेश में धूम मच गई। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन न कर ले अपनी यात्रा को सफल न समझते। उनकी कुटिया बहुत दूर पर्वत कंदरा में थी, परंतु आकर्षण से लोग वहां खींचे चले आते। उनकी कुटिया में रुपए पैसे फल मेवे के ढेर लगे रहते थे, परंतु वो त्याग की मूर्तिमान रूप उसकी ओर कभी आंख न उठाता। एक दिन पालू का मन बहुत ही व्यग्र हो उठा और वो स्वामी के पास जाकर बोले कि सोता हूँ तो उन सुख की निद्रा नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसी प्रकार 2 वर्ष बीत गए। प्रायः उसके मन में आवाज़ आती कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक उठे, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया। उस समय सोचते, संसार मुझे धर्मावतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ 8 पहर आग सुलग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे
अंत में एक दिन उन्होंने दंड हाथ में लिया और अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास पहुँचे। उसी समय वह रामायण की कथा से निवृत्त हुए थे। उन्होंने जी ही स्वामी विद्यानंद को देखा तो फूल की तरह खिल गए। उन्होंने विद्यानंद पर बहुत गर्व किया था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है, शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर न दिया। वह रोते हुए उनके चरणों में लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्हें बहुत आघात लगा। प्यार से पूछा, क्यों, कुशल तो है? स्वामी विद्यानंद बालक की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोले, महाराज, मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्मावतार कहता है, परंतु मेरे मन में अभी तक शांति नहीं है। उन्होंने इस व्यंग से मानो उनके कानों में धोखा खाया और पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा शरीर दग्ध हो रहा है, परंतु आत्मा अभी तक निर्मल नहीं। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य है जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है, जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को बात याद आई। वो हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है? उसकी मृत्यु हुई तो संन्यास का कारण हुई थी। माता, वो भी नहीं रही। पिता, वो भी मर चुके हैं। कोई बाल बच्चा? हाँ, एक बालक है, अब 4 वर्ष का होगा। उसका पालन पोषण कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। वे हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मालूम हो गया। हम कल तुम्हारे गांव चलेंगे। विद्यानंद ने नम्रता से पूछा, मुझे शांति मिल जाएगी? अवश्य, परंतु कल अपने गांव जाने की तैयारी करो। पालू के मित्रों में लाला गणपत राय का पुत्र भोलानाथ हांडा बहुत ही सज्जन था। उसे पालू के साथ प्रेम था। उसके मन की स्वच्छता, उसके भोलेपन, निस्वार्थता पर भोलानाथ बहुत ही न्यौछावर था। जब तक पालू लखनवाल में रहा, भोलानाथ ने सदा उसकी सहायता की। वे दोनों जोहड़ के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते। कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, परंतु कृष्ण के आदर सत्कार करने पर भी जब सुदामा ने वन का रास्ता लिया, तब कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात उसको किसी ने खुलकर हंसते नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बहुत तेरा चेष्टा की, परंतु जब यत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हुई, तब उसके पुत्र सुखदयाल की ओर ध्यान दिया। प्रायः बालक राम के घर चले जाने और सुखदयाल को गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार करते, पैसे देते। कभी कभी उठाकर घर भी ले जाते। वहाँ उसे दूध पिलाते, मिठाई खिलाते, बाहर ले जाते। लोगों से कहते, ये अनाथ है, इसे देखकर मेरा मन वश में नहीं रहता। उसके साथ ताया ताई घर में निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उससे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। प्रायः कहते, कैसा निर्दयी है, हमारी कन्याओं के साथ बात भी नहीं करता, कैसी गोरी और सुंदर है, जैसे मक्खन के पेड़े। परंतु इससे सुखदयाल के सिवा और कोई पसंद ही नहीं आता। पसंद नहीं तो न सही, परंतु क्या यह नहीं हो सकता कि कभी कभी उनके हाथ पर 2 पैसे ही रख दिया जाए? पर यह बात भोलानाथ के सामने कहने का उनमें साहस न होता। हाँ, उनका क्रोध बेचारे सुखदयाल पर बहुत उतरता था। जल नीचे की ओर बहता है, परिणाम यह हुआ, सुखदयाल सदा उदास रहने लगा। उसका मुख मुरझा गया। प्रेम जीवन की धूप है, वह उसे प्राप्त न थी। जब कभी भोलानाथ आता, उसे पितृ प्रेम का अनुभव होने लगता। लोहड़ी का दिन था, सांझ का समय। बालक राम के द्वार पर पुरुषों की भीड़ थी, आंगन में स्त्रियों का जमघट। कोई गाती थी, कोई हंसती थी, कोई आग में चावल डालती थी, कोई चिड़वे खाती थी। 3 कन्याओं के पश्चात परमात्मा ने पुत्र दिया था। यह उसकी पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी स्त्री दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। बड़े समारोह से त्यौहार मनाया जा रहा था। 10 रुपए की मक्की उड़ गई, चिड़वे और रेवड़ियाँ इसके अतिरिक्त। परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान न गया। वह घर से बाहर एक दीवार के साथ खड़ा लोगों की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहा था कि एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुखू। सूखे धानों में पानी पड़ गया। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, चाचा, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? मक्की, और कुछ नहीं। नहीं? और तुम्हारी बहनों को? मिठाई भी दी, संतरे भी दिए, पैसे भी दिए।
भोलानाथ की आंखों में जल भर आया। भर्राए हुए स्वर से बोले, हमारे घर चलोगे? चलूँगा। कुछ खाओगे? हाँ खाऊँगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुखदयाल से प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सामने रख दी। सुखदयाल मज़े से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेंगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है? नहीं, उन्हें प्यार करती हैं। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भर आए। भोलानाथ बोले, जो मिठाई बची है वह जेब में डाल ले। सुखदयाल ने प्यासी आंखों से मिठाई खाई और देखा तो उत्तर दिया, ना। क्यों? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा है? चिमटे से। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उन्होंने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले ही जा पहुंची। उसके क्रोध की कोई था नहीं। जब रात अधिक बीत गई और गली मोहल्ले की स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं, तो उसने सुखदयाल को पकड़कर कहा, क्यों बे, कल मुझे चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहता था। तो कहता था कि ताई तुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास खड़ा था, आश्चर्य से बोला, अच्छा, अब यह छोकरा मिट्टी उड़ाने पर उतर आया है। सुखदयाल ने आंखों ही आंखों में ताऊ की ओर देखकर प्रार्थना की कि मुझे इस निर्दयी से बचाओ, परंतु वहाँ भी क्रोध बैठा था। ताई ने कड़े स्वर में डांटकर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूँगा। न मरता है न पीछा छोड़ता है। खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर पड़ी है। वह कहकर उसके पास पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी बेलन उसके शरीर पर पड़ा न था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। सुखदेवी का हृदय कांप गया। वह बैठी थी खड़ी हो गई और बोली, कौन सा चाचा? गुजरात वाला? नहीं, पालू। सुखदेवी और बालक राम हैरान रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा होने आया था, तब सुखदेवी मन में प्रसन्न हुई थी, परंतु उसने प्रकट किया था कि मानो उसका हृदय इस समाचार से टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय उसके मन में भय और व्याकुलता थी, परंतु मुख पर प्रसन्नता की झलक थी। वह जल्दी से बाहर निकली और नहीं, ऐसे नीचे हम टोपी लगे, हम साल ओढ़ लें तो कुछ ना करो, जा नीचे। हम अबे आवत थी सुसु कर लिया। सुखदेवी अंदर को चली, परंतु पांव मन मन भारी हो गए। सोचती थी, यदि बालक सो गए होते तो कैसा अच्छा होता। सब बातें ढकी रहती, अब क्या करूं? इस बदमाश सुक्खू के कपड़े कितने मैले हैं, सामने करने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए इसे आज ही आना था। 2 वर्ष का समय निकल गया, इतना भी ना हुआ कि पहले लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद अंदर आ गए। पितृवत्सल ने लज्जा को दबा लिया था, परंतु सुखदयाल और भतीजियों के वस्त्र और उनके रूप रंग को देखा तो खड़े के खड़े रह गए। भतीजियाँ ऐसी थीं जैसे जिसकी बातें सुनने के लिए रह जाते लोग खड़े हो जाते थे। जिसकी नटखटी बातों पर प्यार आता था, अब उदासीनता की मूर्ति बना हुआ था। उसका मुंह इस प्रकार कुम्हलाया हुआ था जिस प्रकार जल न मिलने से पौधा कुम्हला जाता है। उसके बाल रूखे थे, मुख से गरीबी बरसती थी। उसके वस्त्र मैले कुचैले थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी विद्यानंद के नेत्रों से आंसू आ गए। सुखदेवी और बालक राम पर घड़ों पानी पड़ गया। बालक राम ने खिसियाकर कहा, कैसा शरारती है, दिन रात धूप में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए, परंतु उन्होंने प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्खू को लिए हुए अपने कमरे में पहुँचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ गई। यही कमरा था जहाँ प्रेम के प्याले पिए थे,
इसी स्थान पर बैठकर प्यार का पाठ पढ़ा था। यही वाटिका थी जिसमें प्रेम पवन के मस्त झोंके चलते थे। कैसा आनंद था, अद्भुत वसंत ऋतु थी जिसने शिशिर के झोंके कभी देखे ही न थे। आज वही वाटिका उजड़ चुकी है, प्रेम का राज लुट चुका है। स्वामी विद्यानंद के मन में हलचल मच गई। इन्हीं विचारों में झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है और वही कंदरा। उसमें देवी की मूर्ति है और वह उसके सामने रो रो कर कह रहा है, माता 2 वर्ष हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या यह जीवन रोने में ही जाएगा? एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ सिल रहे हों। एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ हिल रहे हों। स्वयं विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा दिए। आवाज़ आई, तू क्या मांगता है यश? नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति के लिए सेवा मार्ग की आवश्यकता है। पर्वत छोड़ और नगर में जा, वहाँ दुखी जन रहते हैं। किसी के घाव पर फाहा रख और किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु यह रास्ता भी तेरे ही हाथ में है। तेरा पुत्र है, उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी। ये सुनते ही स्वामी जी की आंखों से पर्दा हट गया। वह जागे। सारा भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगाया और उसके सूखे मुख को चूम लिया। मित्रों, इस कहानी के अंत में हमें ये मैसेज मिलता है कि कोई भी मनुष्य जब अपने सेवा कर्म से या फिर अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाता है तो उसे जीवन में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए हमें अपनी कर्तव्य का ख्याल रखते हुए उसी रास्ते पर चल आगे जाना चाहिए। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।